हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आइए टॉरस देखते हैं आपका अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। सो करेंटली यहाँ पे कुछ लोगों का टॉरस एक सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है। यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग हुई है। आप में से कुछ लोग टॉरस एक बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी फील कर सकते हो यहाँ पर। एंड बट आपके अंदर मन में ये बात है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल होप। ऐसी फीलिंग भी चल रही है आपके अंदर टॉरस। आप लोगों ने आपस में बहुत कुछ देखा है इस रिलेशनशिप में एक साथ टॉरस। तो उस तरीके का टाइम इन्वेस्ट करना किसी रिलेशनशिप में, और अगर चीज़ें किसी वजह से एंड होती हैं या सेपरेशन आता है या डिस्टेंस आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, तो ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी थोड़ी सी रहती है एट द बैक ऑफ द माइंड कि ये चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि हम आपस में इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, आपस में इतने सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस किए हैं हमने एक साथ रहकर, राइट। एक दूसरे का साथ भी दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड टाइम्स होते हैं रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं अभी ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है जो थोड़ा सा बैड टाइम या सेपरेशन दिखा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स टॉरस। हिंड्रेंस भी इस रिलेशनशिप का यही हो सकता है, दिखता है यहाँ पर कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पर एक ईगो फैक्टर भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफ़ी गुस्से वाला है, मे बी डीलिंग विद अ फायर साइन, ऑल्दो नॉट नेसेसरी। यहाँ पर एरीज़ हैं, लियो है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, सो मैनी मेजर अरकाना। सो एक पर्सन अगर बहुत एग्रेसिव हो और एक पर्सन सॉफ्ट हो, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन सॉफ्ट है वो काफ़ी कुछ इमोशनल लेवल पर झेलता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखती है। पास्ट में आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आता गया, इसलिए भी ऐसी स्थिति बनी है आपके रिलेशनशिप में टॉरस। नाउ प्रेजेंटली आप या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन या फिर कॉल आने का। देखिए यहाँ पर न्यू मैसेज है, और कोई हो सकता है कि अवॉइड भी कर रहा हो आपको मैसेज करना, आप दोनों में से कोई एक, राइट। बट फ्यूचर में एज आई कैन सी यहाँ पर, क्योंकि स्टार कार्ड है, तो ये काफ़ी कामनेस, हारमनी और रिकनेक्शन दिखाता है एक रिलेशनशिप में टॉरस। बट लाइक यू नो व्हाट, कभी कभी क्या होता है बैड सिचुएशन रिलेशनशिप में ना, कई बार चीज़ों को इस तरीके से ले जाते हैं जहाँ पर रिलेशनशिप और मजबूत हो जाता है। आई डोंट नो वाई आई सेड दैट, मुझे लगता है कि किसी बैड सिचुएशन या फेस की वजह से यहाँ पर ये रिलेशनशिप मजबूत होते हुए भी दिखता है फ्यूचर में। व्हेन यू डील विद समथिंग सो मच, तो फिर वो एक बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करता है। अगर आप नेगेटिविटी को लेट गो करके दोबारा से साथ रहना चाहते हो तो। और आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। इन्फिनिटी साइन यहाँ पर दिखता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है कंपैरेटिवली, एंड आप फ़िलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो टॉरस, तो हो सकता है आप अभी एक्ट नहीं करना चाह रहे हो और थोड़ा टाइम देना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले, विच इज़ एडवाइजेबल ऑल्सो। अगर आप किसी बहुत ही मेजर सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप अपने लिए टाइम निकालिए। थोड़ा सा जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उसके 4 दिन बाद अगर आपको मैसेज करना है तो आप कर सकते हो। 4 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर नंबर 4, बिकॉज वो थ्री टाइम्स यहाँ पर दिखता है। आप में से दोनों में से किसी का बर्थडे 4th को आ सकता है। 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। सो डेफिनेटली टेक सम टाइम टॉरस इफ़ यू वांट टू कॉन्टेम्पलेट करें चीज़ों को, ताकि आप इस बॉन्ड को दोबारा से डेवलप कर सकें, और ये चांस यहाँ पर होते हुए भी दिखता है ना। आपका पर्सन भी थोड़ी सी एक ज़िद्दी एनर्जी में है विद हैंगमैन शोइंग।
हो सकता है वो अभी आपके पर्सपेक्टिव को देखने के लिए रेडी भी नहीं है। और जब आप ये टाइम दोगे अपने आप को और इस रिलेशनशिप को, और तुरंत उनको टेक्स्ट या मैसेज या कॉल नहीं करते हैं, तो वो भी चीज़ों को लेकर के सोचेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे। वो ज़रूरी है यहाँ पर। कई बार चीज़ें जो शायद उल्टी दिखती है वो होती नहीं है, और उसको कॉन्टम्पलेट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है आपस में एक दूसरे से दूर। सो वो टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए आप दोनों के होप्स यही हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, जस्टिस आए और एक नई शुरुआत हो। आप दोनों इस चीज़ से डरते हो, आप दोनों एक चीज़ से डरते हो कि हम एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। भले ही आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हों, इंटरफ्रेंसेस होते हो, मिसकम्युनिकेशन होता हो, बट एक दूसरे को लेट गो ना कर पाना, ये भी एनर्जी दोनों की ही है टॉरस। और आउटकम में भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से वो फाउंडेशन डेवलप हो, दोबारा से वो सॉलिड रिलेशनशिप हो। और ये आउटकम अगस्त के लिए आ रहा है, तो ये यहाँ पर आप दोनों के लिए होते हुए भी दिखता है ना। क्योंकि पास्ट में भी आप दोनों कई बारी ऐसे सिचुएशंस गुजरे हो जहाँ पर दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो। कुछ लोगों का यहाँ पर लंबा लंबा सेपरेशन चला है, काफ़ी टाइम बाद आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, 1 महीना 3 महीने बाद बातें करना, फिर दोबारा साथ आ जाना। इस तरीके की एनर्जी दिखती है यहाँ पर। सबके लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग सीरियसली बहुत गुस्से वाले हैं एंड बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। शायद आपका पर्सन इतना प्रैक्टिकल नहीं है, वो थोड़े इमोशनल हैं। एक वाटर साइन है हो सकता है, और एक फायर साइन हो सकता है यहाँ पर। लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगा टॉरस आपके लिए इस रिलेशनशिप में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आउटकम अच्छा दिखता है, कुछ कॉन्टम्पलेशन और सेपरेशन के बाद आपके लिए टॉरस यहाँ पर। Advice for this relationship for Taurus for the month of August. Please tell me, archangels. Patience, trust, and blame. At the bottom of the deck we have friendship. डेफिनेटली पेशेंस और टाइम की तो ज़रूरत है यहाँ पर। मोर देन द रिलेशनशिप आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। लेट द अदर पर्सन ऑल्सो थिंक कि आपका एब्सेंस उनके लाइफ में उन्हें क्या फील करा सकता है ना। वो कॉन्टम्पलेशन आपके पर्सन की तरफ से भी यहाँ पर ज़रूरी है। दोनों को थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली आउटकम में यहाँ पर रीस्टार्ट होते हुए दिखता है विथ सॉलिड फाउंडेशन, राइट, और बैलेंस आते हुए दिखता है यहाँ पर। सो ट्रस्ट करिए कि विथ पेशेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में दोबारा से वो प्यार रीस्टोर होने वाला है अगस्त के ही महीने में। अवॉइड ब्लेम गेम। आप दोनों में से जो भी बहुत गुस्से वाला है उसको ब्लेम गेम करना बंद करना होगा, वरना ये सेपरेशन ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। आप में से अगर कोई ऐसा है जिसकी तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स इज़ ऑल्सो समटाइम शोज़ बैड हेल्थ, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस। और ब्लेम गेम बंद करिए। ब्लेम, जब हम आपस में फ्रेंड्स होते हैं ना, और जब हम आपस में लवर्स होते हैं, तो इक्वेशन चेंज हो जाता है टॉरस, राइट। अगर लव रिलेशनशिप में आप ब्लेम गेम करोगे तो चीज़ें उल्टी पड़ जाती है। फ्रेंडशिप में अगर आप ऐसा करते हो तो स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। हम वापस आके दोबारा से बात कर लेते हैं, वो ईगो पनपता नहीं है ना। तो एक एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप और ह्यूमर रखना है, ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप में सेम चीज़, कि वो बॉन्ड बना रहे। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड डेवलप करके रखिए, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना एक दूसरे को लेकर के। बीच बीच में एक दूसरे को टाइम दीजिए, टाइम अवे फ्रॉम ईच अदर एंड टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। जस्ट कीप इन माइंड की जनरल है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। मैं मिड मंथ रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी। सो उसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रेवा टैरो को, सो दैट आपको टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।